नमस्ते जी, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लास फॉर यू। कैसे हो आप सब। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक पोएम जिसका नाम है स्पेलिंग एंड इसे लिखा गया है मार्गरेट एटवुड के द्वारा। तो इस पोएम को डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा मार्गरेट एटवुड के बारे में बता देती हूँ। ओके, तो जो मार्गरेट हैं वो एक फेमस कैनेडियन राइटर हैं जिनका जन्म हुआ है 18 नवंबर 1939 में ऑन्टेरियो कनाडा में। एंड ये जो मार्गरेट हैं इन्होंने बीए की है यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो से एंड इन्होंने एमए की है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से। तो इनकी जो फेमस वर्क है वो भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले है सरफेसिंग, ये जो इनका वर्क है मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, किसी ने देखना है तो मैं आपको लिंक डाल दूंगी, जिसने देखना होगा जाकर चेकआउट कर लेना। सेकेंड है द रॉबर ब्राइड, थर्ड है द ईयर ऑफ द फ्लड एंड फोर्थ है द एनिमल्स इन दैट कंट्री। ये जो इनकी पोइम है द एनिमल्स इन दैट कंट्री, ये भी मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। एंड इसके अलावा जो भी इनको फेमस अवार्ड मिले हैं वो भी जान लेते हैं। सबसे पहले है गवर्नर जनरल अवार्ड, सेकंड है ट्रिलियम अवार्ड एंड थर्ड है लॉस एंजलिस टाइम फिक्शन अवार्ड। तो ये था हमारे राइटर के बारे में। तो अब हम डिस्कस करेंगे स्पेलिंग, जो हमारी पोइम है उसको। तो मैं आपको बता दूं कि इस पोइम से रिलेटेड हम दो चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, एक इस पोइम की छोटी सी इंट्रोडक्शन एंड दूसरी इस पोइम की समरी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं इस पोइम की इंट्रोडक्शन से। ओके, तो ये जो पोइम स्पेलिंग है ये एक फिलोसफिकल ऑब्जर्वेशन है जो एकेडमिकली जिस तरह से वुमेन को ट्रीट किया जाता है वो हमें बताती है। एंड इस पोइम में वुमेन एजुकेशन जो है वो मेन फोकस है, यानी कि वुमेन एजुकेशन को शार्पली हाईलाइट किया गया है, ना कि मेल एजुकेशन को। तो जो वुमेन एजुकेशन है उसी से रिलेटेड ये पोइम है। ओके, तो स्पेलिंग ये जो पोइम है इसमें 9 स्टैंजास हैं एंड सभी स्टैंजास जो हैं वो डिफरेंट लेंथ के हैं। एंड जो स्टैंजास की अनइक्वल लेंथ है ये भी मेटाफोरिकली सजेस्ट करती है कि सोसाइटी में वुमेन एंड मैन का जो प्लेस है वो भी अनइक्वल है, दोनों को इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता है, ये तो आप सबको पता ही होगा। तो उसी से रिलेटेड ये पोइम है। एंड इस पोइम में फ्री वर्सेस का प्रयोग किया गया है। एंड इस पोइम में एक एजुकेटेड मदर की वॉइस है। एंड एक्चुअल में यहाँ पर जो एजुकेटेड मदर है इस पोइम में वो इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं कि वो हमारी राइटर मार्गरेट एटवुड ही हैं, जो खुद एजुकेटेड है और उन्होंने अपने से रिलेटेड ही इस पोइम में जो है बात की है। मतलब कि इसमें जो स्पीकर है या आप कह सकते हो इस पोइम को जो नरेट किया है वो हमारी राइटर ने खुद किया है। एंड इस पोइम की शुरुआत एक इनोसेंट एक्ट से होती है जिसमें एक बच्ची जो है वो प्लास्टिक के बने अल्फाबेट से खेल रही होती है। एंड ये जो इमेज है ये बाद में एक ऑप्रेस्ड वुमेन में ट्रांसफर हो जाती है, जो इस बच्ची को रियलाइजेशन करवाती है कि मदर उसकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है। एंड इस पोइम की जो नरेटर है वो अपने मदरहुड पर फोकस करती हैं। ओके, तो यही थी इस पोइम की छोटी सी इंट्रोडक्शन। तो अब हम डिस्कस करेंगे इस पोइम की समरी। ओके, तो इस पोइम की समरी डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इस पोइम की जो स्टैंजास हैं वैसे तो ये 9 स्टैंजा हैं, लेकिन मैं आपको जो समरी बताऊंगी वो थोड़े बड़े बड़े स्टैंजा करके बताऊंगी। हम 5 स्टैंजास में इस पोइम को कवर करेंगे। तो जैसे कि स्टैंजा हमारे फर्स्ट है तो मैंने वहाँ पर जो है मेंशन कर दिया है। जैसे कि फर्स्ट स्टैंजा है हमारा माई डॉटर से लेकर मेक स्पेल्स तक को मैंने यहाँ पर निशान लगाया है, ये है हमारा फर्स्ट स्टैंजा। सेकंड स्टैंजा है हमारा आई वंडर हाउ से लेकर हाउएवर तक, तभी मैंने यहाँ पे निशान लगाया है, हमारा सेकंड स्टैंजा बनता है। थर्ड स्टैंजा है हमारा आई रिटर्न टू द स्टोरी से लेकर ये जो नीचे मैंने यहाँ पे निशान लगाया है वर्ड इज पावर यहाँ तक। एंड उसके बाद हमारा फोर्थ स्टैंजा है एट द पॉइंट से लेकर मेटाफोर तक। एंड जो हमारा लास्ट स्टैंजा है जैसा कि आप देख सकते हो ये हाउ डू से लेकर वर्ड तक है। तो मैंने यहाँ पर स्टैंजास को जो है हाईलाइट कर दिया है, मतलब निशान लगा दिया है कौन सा स्टैंजा कहाँ तक है, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। एंड एक और बात कि जो इस पोइम की जो लिरिक्स हैं वो मैं नहीं पढ़ूंगी, मैं जस्ट आपको स्टैंजा वाइज ही ब्रीफ समरी बताऊंगी। तो जो लिरिक्स हैं वो आप लोग यहाँ से देख लेना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट स्टैंजा से जो है माई डॉटर से लेकर मेक स्पेल्स तक। ओके, तो पोइटेस ने इस पोइम को स्टार्ट किया है माई डॉटर प्लेज ऑन द फ्लोर इस लाइन से। एंड इस लाइन में जो है डॉटर वर्ड का यूज़ किया गया है इंस्टेड ऑफ चाइल्ड। तो यहाँ पे चाइल्ड भी लिख सकते थे, लेकिन जो हमारी राइटर हैं उन्होंने स्पेशली डॉटर मेंशन किया है, जो सिग्निफाई करता है कि पोइम जो है वो मदरहुड के बारे में है। तो इस स्टैंजा में जो पोइटेस हैं वो बता रही हैं कि उनकी जो डॉटर है वो रेड ब्लू येलो कलर्स के प्लास्टिक अल्फाबेट से खेल रही है। एंड रेड ब्लू येलो ये जो 3 प्राइमरी कलर्स हैं जो कि अदर कलर्स को फॉर्म करते हैं, ये मेटाफोरिकली डिपिक्ट करते हैं कि एटवुड की ये जो डॉटर है वो अपनी लाइफ के बेसिक लेसन्स ले रही है। ओके, तो इससे अगली लाइन में जो पोइटेस है उन्होंने 3 वर्ड्स को यूज़ किया है, जैसे कि आप देख सकते हो हाउ टू स्पेल स्पेलिंग्स, हाउ टू मेक स्पेल्स।
तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो वर्ड्स हैं ये वुमेन लाइफ की 3 स्टेजेस को डिपिक्ट करते हैं। जैसे कि एज अ गर्ल वो सबसे पहले सीखती है हाउ टू स्पेल द वर्ड्स, कैसे वर्ड्स को स्पेल करना है। एंड जब वो वर्ड्स को स्पेल करना या बोलना सीख जाती है तो उसके बाद फिर वो वर्ड्स की स्पेलिंग्स को याद करती है। एंड जब वो स्पेलिंग भी लर्न कर लेती है तो उसके बाद वो वर्ड्स को लिखना सीखती है। एंड जब वुमेन जो है पूरी तरह से एजुकेटेड हो जाती है तो फिर वो स्पेल्स बनाती है। तो यहाँ पर पोएट्स बताती हैं कि जब वुमेन जो है वो स्पेल्स बनाती हैं तो जो लोग हैं, जो सोसाइटी है, वो वुमेन को विच कहकर पुकारती हैं, उनको चुड़ैल माना जाता है। बिकॉज वो स्पेल्स के थ्रू जो है मैन पर जादू करती हैं, ऐसा वो लोग मानते हैं। बिकॉज आपने देखा होगा कि जो भी वुमेन जो है एजुकेटेड होगी, अगर अपने मुंह में कुछ भी बड़बड़ाती है या कोई भी वर्ड्स वगैरह जो है अपने मुंह में बोलती है तो लोगों को ऐसा ही लगता था कि वो कोई जादू टोना वगैरह ऐसा कुछ कर रही है। तो यहाँ पर पोएट्स ने वुमेन एजुकेशन को सोसाइटी के जो नैरो थॉट हैं उनके साथ रिलेट किया है। तो इसके बाद हमारा जो अगला स्टैंजा है वो है आई वंडर से लेकर हाउएवर तक। तो जैसा कि मैंने आपको पीछे भी बताया कि इस पोएम के जो नरेटर हैं वो पोएट्स खुद हैं, यानी कि एडवुड खुद हैं। तो यहाँ पर एडवुड आपको पता है कि वो राइटर हैं, तभी तो इस पोएम को भी उन्होंने लिखा है, यानी कि उनको लिखने का शौक है। तो यहाँ पर पोएट्स कहना चाहती हैं स्टैंजा में कि अगर वुमेन को लिखने का शौक है या लिखना उनका पैशन है, तो अगर वो अपने पैशन को फॉलो करना चाहती हैं तो उनको अपनी डॉटर को नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, डिनाई करना होगा। एंड लिखने के लिए उनको खुद को एक रूम में लॉक करना होगा, जिसके बारे में एडवुड ने इस स्टैंजा में बात की है। तो ये जो लाइंस हैं ये एक्चुअल में एक एजुकेटेड वुमेन की प्रॉब्लम्स को बताती हैं। फर्स्टली जो सोसाइटी है वो वुमेन के राइटिंग करियर को दबाने की कोशिश करती हैं एंड लोग वुमेन को लिखने के लिए अलाउ नहीं करते हैं। एंड तभी जो वुमेन है उनको खुद को कमरों में बंद करना पड़ता है, मीन्स उन्हें एक तरह से अपनी आइडेंटिटी हाइड करनी पड़ती है। एंड सेकेंडली एक एजुकेटेड वुमेन के लिए मदरहुड भी एक प्रॉब्लम होती है, बिकॉज ऐसी औरतें जो हैं या तो वो अपने बच्चों को ही पाल सकती हैं या तो फिर वो अपने राइटिंग प्रोफेशन को ही फॉलो कर सकती हैं। तो इस तरह से वुमेन को अपने प्रोफेशन एंड अपने मदरहुड के बीच में स्ट्रगल करना पड़ता है। तो इसी बारे में इस स्टैंजा में जो है एडवुड ने बात की है। तो इसके बाद हमारा जो अगला स्टैंजा है वो आई रिटर्न से लेकर वर्ड इज पावर तक है। ओके, तो इस स्टैंजा में जो पोएट्स हैं उन्होंने एक प्रलय के बारे में बात की है, जब वुमेन को टॉर्चर किया जाता है, उनका रेप किया जाता है एंड उन्हें उनके बच्चों को अवॉर्ड करने के लिए मजबूर किया जाता है। एंड औरतों को जो है बांध कर, यानी कि उनके दोनों लेग्स को बांध दिया जाता है ताकि जो औरतें हैं वो अपने बच्चों को ना जन्म दे सकें एंड जो उनका बच्चा है वो फिर बिना जन्मे ही मर जाए। तो मेटाफोरिकली इस स्टैंजा में पोएट्स कहना चाहती हैं कि एजुकेटेड वुमेन की वॉइस को सोसाइटी द्वारा कुचल दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे बच्चे का एग्जांपल दिया ना कि एक औरत के बच्चे को जो है सोसाइटी ने मार दिया उसकी लेग्स को बांधकर। तो यहाँ पर ये जो मेटाफोरिकली बताना चाहती हैं कि एक एजुकेटेड वुमेन की जो वॉइस है उसको भी सोसाइटी द्वारा कुचल दिया जाता है। तो ये जो बच्चे का एग्जाम्पल था ये एक मेटाफोर था। तो यहाँ पर चाइल्ड को मारने का मतलब है एक औरत की वॉइस को दबाना। तो इसके बाद आगे पोएट्स बताती हैं कि एजुकेटेड वुमेन को अपने आइडियाज क्रिएट करने नहीं दिए जाते हैं। एंड आगे पोएट्स ने एक एग्जांपल दिया है मैरी वेबस्टर का, जिस पर फालतू में जादू टोना करने का आरोप लगाया गया था क्योंकि उसने सोसाइटी के अगेंस्ट अपनी आवाज उठाने की कोशिश की थी। पोएट्स कहती हैं कि वुमेन के शब्दों का गला घोंटने के लिए वुमेन के मुंह को चमड़े से ढक दिया गया था। हालांकि वो बच तो गई, लेकिन फिर उम्र भर पुरुषों ने उस पर अत्याचार किया। एक्चुअली जो पोएट्स हैं वो यहाँ पर वुमेन ऑपरेशन को फोकस कर रही हैं कि जो ऑपरेशन है वो कई सालों तक वुमेन के साथ होता आ रहा है। एंड पोएट्स कहती हैं कि वुमेन के वर्ड्स में बहुत ज़्यादा पावर है अगर वुमेन जो है वो एकजुट हो जाए। यहाँ पे वर्ड्स का मतलब है वुमेन राइटिंग्स का, कि जो भी वुमेन लिखती हैं उनकी वर्ड्स में इतनी पावर है कि वो एकजुट होकर मैन के अगेंस्ट जो है सोसाइटी में खड़ी हो सकती हैं। एंड दूसरे शब्दों में कहा जाए तो एडवुड जो है वो बताना चाह रही हैं कि वुमेन जो है एजुकेटेड तो है, वो पावरफुल भी है, लेकिन वो अकेली हैं, इसलिए जो मैन है वो कई पीढ़ियों से उन्हें सप्रेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है वुमेन को एकजुट होने की ज़रूरत है, जो कि एडवुड यहाँ पर इनडायरेक्टली कह रही हैं ताकि वो ऑपरेशन से बच सकें, जो वुमेन है वो ऑपरेशन से बच सकें। तो इसके बाद हमारा जो अगला स्टैंजा है वो स्टार्ट होता है एट द पॉइंट से लेकर दिस इज अ मेटाफोर तक।
तो इस स्टैंजा के बारे में जान लेते हैं। तो इस स्टैंजा में जो पोइटेस है वो वुमेन की सोसाइटी में जो बैड कंडीशन है एंड जो सोसाइटी की हार्श रियलिटी है उसे पॉइंट आउट किया है। एंड इस स्टैंजा में जो हमारी पोइटेस है वो बता रही हैं कि वुमेन की बॉडी एंड उसके जो पावरफुल वर्ड्स थे उनको एक साथ जला दिया जाता है। एंड पोइटेस बताती हैं कि इससे वुमेन के वर्ड्स की जो इमेजिनेशन है वो ब्लड की तरह बहती हैं जब उसकी बॉडी वॉल्केनो की जैसे फटती है। एंड आगे पोइटेस बताती हैं कि जब वुमेन की जो बोन्स है वो हॉलो हो जाती हैं एंड जब वुमेन के जो आइडियाज है उनको मार दिया जाता है तो जो बोन्स है वो माउथ बनकर वर्ड्स को बोलते हैं। तो यहाँ पर बोन्स जो है वो एक्चुअल में वुमेन की सफरिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। पोइटेस ने बोन एज अ मेटाफॉर यूज किया है जो वुमेन के टैलेंट के सप्रेशन को रिफ्लेक्ट करता है। तो यहाँ पर सच में किसी वुमेन को जलाया नहीं गया है, ये जस्ट एक इमेजिनरी, आपको पता है कि पोइम में जो लाइंस होती हैं उनका बहुत ही डीप मीनिंग होता है। ऐसा नहीं है कि जो आप यहाँ पर वर्ड्स पढ़ रहे हो मीनिंग वही है, नहीं, यहाँ पर एक्चुअल में बात की गई है वुमेन के टैलेंट को दबाने की जो सोसाइटी द्वारा दबाया जाता है। तो इसके बाद जो हमारा जो स्टैंजा है वो स्टार्ट होता है हाउ डू से लेकर फर्स्ट वर्ड तक। ओके, तो इस स्टैंजा में पोइटेस ने पूछा है हाउ डू यू लर्न टू स्पेल। तो यहाँ पर जो पोइटेस है वो पूछ रही हैं कि कैसे वे ब्लड, स्काई एंड सन जैसी चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं एंड कैसे उनको स्पेल करते हैं। एंड लास्ट में जो पोइटेस है वो यही कहना चाहती हैं कि कोई भी अपने आप को मेल या फीमेल का नाम खुद नहीं दे सकता है, बिकॉज ये जो नाम का काम होता है ये किसी और के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर किसी का मतलब है सोसाइटी के द्वारा किया जाता है। ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो पोइम है ये फेमिनिज्म से स्टार्ट होती है एंड ये एंड में सभी जेंडर्स के लिए अपना कंसर्न दिखाती है। तो यही थी इस पोइम की छोटी सी समरी। आई होप आप लोगों के लिए ये हेल्पफुल रहेगी। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड अगर आपको किसी और पोइम या नॉवल की समरी हिंदी में चाहिए तो आप मेरे को सजेस्ट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी आपकी रिक्वेस्ट को कंप्लीट करने की। ओके देन, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।